मथुरा की राया ब्लॉक प्रमुख चंचल चौधरी के पक्ष में हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए उनको पद पर बरकरार रहने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर चंचल चौधरी फिलहाल ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज रहेंगी। 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चंचल चौधरी, सावित्री देवी व प्रगति चाहर ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया था। 10 जुलाई को चंचल चौधरी 2 वोटों से विजयी घोषित हुई। इस दौरान सावित्री देवी ने अपर जिला जज मथुरा के यहाँ चंचल चौधरी के खिलाफ 3 बिंदुओं को लेकर याचिका दायर की, जिसके बाद 4 फरवरी को अपर जिला जज ने सावित्री देवी के पक्ष में आदेश सुनाया और चंचल चौधरी का निर्वाचन अवैध बताया, जिसको लेकर चंचल चौधरी ने एक याचिका हाईकोर्ट प्रयागराज में डाली, जिससे उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को ध्यान से सुना और 18 मार्च तक चंचल चौधरी को ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज रहने का आदेश दिया। ब्लॉक प्रमुख पति एवं जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि चंचल चौधरी भाजपा की सदस्य हैं, जिनको 5 जुलाई को पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा द्वारा सदस्यता दिलाई गई थी। उन्होंने कहा कि असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय की जीत हुई है, आगे भी हमारे पक्ष में फैसला आएगा। इस दौरान योगेंद्र सिंह फौजदार, जिला अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन जयवीर सिंह, किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह, भूपेश अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणवीर सिंह, अशोक सिंह, नीरज सोलंकी आदि लोग मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। प्रत्याशी नहीं मानते हो, यानी आपको भाजपा प्रमुख नहीं मानती, आप किस पार्टी से ब्लॉक प्रमुख हैं? देखिए, मुझे 2021 में भारतीय जनता पार्टी से मधु शर्मा जी ने सब मतलब कि पार्टी की शपथ ग्रहण कराई थी 2021 में। वो कह रहे हैं कि 2021 में जो अधिकृत प्रत्याशी तौर पर सावित्री देवी को चुना गया था, चुना नहीं गया था, उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया होगा एक वर्ग से, लेकिन अब तो वो इश्यू ही नहीं रहा। आप किस पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं? अब गठबंधन है और हम दोनों के साथ हैं, दोनों के कार्यकर्ता एक। कहती हूँ कि अगर जब कोई भी पार्टी आती है राया ब्लॉक में, कोई भी पार्टी आती है, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो, सेवा हमें मतलब कि राया ब्लॉक की करनी है। किसी भी पार्टी, आपके पति रालोद से जिला पंचायत सदस्य हैं, आप माने कि आप रालोद की ब्लॉक प्रमुख हैं? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन माध्यम आप, यानी पति आपके रालोद के जिला पंचायत सदस्य हैं, तो रालोद की ब्लॉक प्रमुख मानी जाए आप? नहीं, भारतीय गठबंधन ये किस परिप्रेक्ष्य में रखेंगे? आज ये जो वार्ता रखी है, ये हमें उच्च न्यायालय कोर्ट से जो आदेश मिला, जो स्टे मिली है, उसको इसमें। तो क्या ऐसा पिटीशन थी, क्या विवाद था इसको लेकर? इसको लेके मैं माननीय उच्च न्यायालय जी के आदेश का, माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट का जो आदेश का जो स्वागत करती हूँ, और मैं राय की समस्त सरकारी की जीत की, इस स्टे की जो जीत है, इसका मैं स्वागत करती हूँ और सबको वो 4 बिंदुओं को लेकर डाला गया था। पहला बिंदु ये था कि ये राया ब्लॉक के यानी कि नगला दखनी के निवासी नहीं है, ये मथुरा के निवासी है। तो इसको कोर्ट ने हमारे साक्ष्यों के आधार पर ये माना ये नगला दखनी सीरा राय मथुरा के निवासी है। दूसरा, इन्होंने ये कहते हुए कि सब मतगणना या मतपत्रों में हेराफेरी की है, जिसको लेकर हमने खुद माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग मंगाएं। तो उसके एवज में वादी पक्ष याचिका करके कोई भी साक्ष्य नहीं दे सकी, उसमें भी हमको आरोप मुक्त कर दिया गया। तीसरा बिंदु जो बनाया गया था परिवार की संपत्ति के विवरण को लेकर, तो उस बिंदु पर बीडीसी का इलेक्शन का रिजल्ट 2 मई 2021 को आया था और पिटीशन डाला गया था 5 अगस्त 2021 को। बल्कि एक्ट रूल ये कहता है कि यदि आप किसी भी इलेक्शन को, निर्वाचन को चुनौती देना चाहते हो तो रिजल्ट के बाद तिथि से 30 दिन तक आप जिला जज साहब के यहाँ पिटीशन डाल सकते हैं, जो कि लिमिटेशन यानी कि लिमिट टाइम पार हो चुकी थी। उन्होंने कितने दिन बाद डाला था? 5 अगस्त 2021 को। लेकिन जो एडीजे 7 प्रदीप कुमार मिश्रा जी, जिसको हम मी लॉर्ड के नाम से जानते हैं, वो मी लॉर्ड नहीं निकले,
उन्होंने याचिकाकर्ती के लोगों से जो पूरा गिरोह ऐसा संगठित गिरोह बना हुआ था, जो कुछ माफिया थे उसमें, कुछ दलाल भी थे और कुछ चोर भी थे, उन लोगों ने साठगांठ करके एडीजे 7 को 35 लाख रुपए देने का काम किया है। प्रमुख जी और सुनिए एक सेकंड, एडीजे 7 उस न्यायालय में जो हम न्याय का मंदिर मानते हैं और जज को भगवान का रूप मानते हैं, उसने उस पर कलंकित करने का काम किया है और उसने करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए हमको अयोग्य घोषित कर दिया था। बल्कि जनता के जनादेश के आधार पर चंचल चौधरी प्रमुख निर्वाचित हुई थी और जनता के जनादेश को नकार दिया धनबल के आधार पर और करप्ट प्रैक्टिस खुद की, और हमको करप्ट प्रैक्टिस का शिकार बना के चंचल चौधरी को अयोग्य घोषित कर दिया था। लेकिन हमको जनता का जनादेश माननीय उच्च न्यायालय ने हमको गंभीरता से सुना और माननीय उच्च न्यायालय एक भगवान का रूप और मंदिर ने उसने सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत और अन्याय पर न्याय की जीत, मैं माननीय उच्च न्यायालय के हृदय से फैसले का स्वागत करता हूँ। आपने जो कहा है वो एक बड़ा आरोप है, आपने भ्रष्टाचार की बात कही है, न्याय क्रिया के एक बड़े लोग, उनके सबूत है हमारे पास, उनके प्रूफ है हमारे पास। और नौजीर ब्लॉक पर भी करप्ट प्रैक्टिस वो व्यक्ति ने अपनाई और वो जज महोदय 1 महीने की छुट्टी पर चले गए, नौकरी के लाले पड़ रहे इस व्यक्ति के पीछे जो है। आपने कुछ लोगों को गिरोह की संज्ञा दी, संगठित में नाम जानना चाहूंगा किन लोगों की नाम राया ब्लॉक ठीक। जब हारे, अरे जनता के जनादेश पर निर्वाचित हो गए, अब अपनी आगे की तैयारी करो, शादी ब्याह में जाओ, लोगों से सम्मान करो, लोगों के सुख दुख में साझेदार हो, लेकिन नहीं, जनता के बीच में न जाकर और गिरोहबंदी बनाकर सीधे न्यायालय की शरण में जाते, वहां साठगांठ करके अपना पक्ष में फैसला कर लाते। लेकिन मैं तो जो हमारे वादी पक्ष है वो भी हमारे भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आती है कहने में भी कि उन लोगों ने इनके गिरोह में फंसकर, वो तो सीधे साधे किसान के बच्चे हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक गिरोह के चंगुल में फंसकर अपनी भी तबाही और हमारी भी तबाही। हम 3.5 साल से कोर्ट में एक पैर से खड़े रहते हैं, 3.5 दिन नहीं बैठे हम ब्लॉक पे जो है, और आज भी वही स्थिति। अरे जब हमको राजनीतिक पद का मोह नहीं है, इसका कोई ब्लॉक का कोई रजिस्ट्री नहीं हुई हमारे कि हम ही रहेंगे, लेकिन हमको उनको यह दिखाना था, यह साबित करना था कि आप जैसा चाहेंगे हर बार ऐसा नहीं होगा। सत्य भी कोई चीज है, धर्म भी कोई चीज है और न्याय भी कोई चीज है। ये उसकी जीत हुई है, जनता के जनादेश की जीत हुई है। राया ब्लॉक प्रमुख के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है, किस परिप्रेक्ष्य में की गई थी, क्या था? असल में जैसा कि आपको मोटामोटी जानकारी है, वर्ष 2021 में विधिवत हुए पंचायत चुनाव में यहाँ चंचल चौधरी का निर्वाचन हुआ था। 10 जुलाई को आए परिणाम में वे 2 मत से विधिक रूप से विजयी रही थी। पर एक गिरोह है यहाँ, एक राजनीतिक गिरोह, एक संगठित राजनीतिक गिरोह, गिद्धों का गिरोह, राजनीतिक गिद्धों का गिरोह, उनकी नज़र रहती है इस बात पे पिछले कम से कम 3 कार्यकालों से। आपका उद्बोधन मैंने अभी अंदर सुना, अब मैं चाहूंगा कि आप जो भी बातें कहें वो स्पष्टवादी होनी चाहिए। आप किन गिद्धों की बात कर रहे हैं मैं कहूंगा कि आप वो बताएंगे। अच्छा, वे आ जाएंगे सामने, समझ आ जाएगी आपकी में। राजनीति का ये तकाजा होता है कि कम से कम नाम न लिया जाए और थोड़ा सा पर्दा रखा जाए। वे असभ्य अशिष्ट हो सकते हैं, पर मुझे मेरी सभ्यता और शिष्टता ये अनुमति नहीं देती कि मैं उनका नाम लेकर कुछ कहूँ। फिर भी उन गिद्धों का गिरोह है और वे पिछले 2 बार से अपनी इस गिद्ध दृष्टि में एक हद तक सफल रहे हैं, तो उन्हें अनुमान था कि वे इस बार भी बिल्कुल वैसा ही कर पाएंगे। तो इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद हारे हुए हमारे प्रत्याशी और उनके साथियों को उन्होंने बरगला के एक इलेक्शन पिटीशन जिला न्यायालय में डलवाया
वो इलेक्शन पिटीशन अपनी गति से चलते हुए 3.5 साल में निर्णीत हुआ और इस 4 तारीख को उसमें ये निर्णय आया कि जो निर्वाचित जिला ब्लॉक प्रमुख चंचल चौधरी जी हैं, उनका निर्वाचन और नामांकन गलत था, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया और उनकी जगह जो रनर अप रही थी, कंटेस्टेड रही थी सावित्री देवी जी, उनको ब्लॉक प्रमुख पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया, जो कि गलत था। वास्तव में उस इलेक्शन पिटीशन में ऐसी प्रेयर भी नहीं थी और न्यायालय को ऐसा अधिकार भी नहीं था। हमने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में अपील की और भगवान का शुक्र है कि उस अपील में हमें अभी परसों स्टे प्राप्त हुआ है। यानी वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर से श्रीमती चंचल चौधरी जी का निर्वाचन और नामांकन रद्द करके सावित्री देवी जी को ब्लॉक प्रमुख इलेक्ट किया गया था, वो ऑर्डर की कंप्लायंस और ऑपरेशन स्टे कर दिया गया है, स्टे कर दिया गया है। तो आज उसी पक्ष में अपनी बात समाज तक प्रेषित करने के लिए और समाज के अपने शुभचिंतक जो हमारे साथ थे इस पूरी लड़ाई में, उनको एड्रेस करने के लिए पत्रकार वार्ता और एक मिलन समारोह टाइप बुलाया था, जिसमें आप प्रेस वार्ता आपने की। जो कंटेस्ट रनर नहीं थी उनकी भी प्रेस वार्ता हुई। उन्होंने आरोप लगाया पहले तो भाजपा और लोकदल, ये बड़ा प्रतिस्पर्धा का दौर है, जो शुरुआत में भी यही बातें चली थी जब चुनाव था और अब फिर वही बातें हैं। क्या ऐसा कुछ है नहीं। आप पत्रकार होने के साथ साथ राया के आसपास के निवासी हैं, हमारे मित्र हैं। हम सब एक हद तक दलीय प्रतिबद्धताओं से बंधे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि दलगत रूप से मैं राष्ट्रीय लोकदल का इस समय भी विधानसभा मार्ट का अध्यक्ष हूं और हमारे मुकेश चौधरी जी जो चंचल चौधरी के पति हैं, वे राष्ट्रीय लोकदल से जिला पंचायत सदस्य हैं। लेकिन जो कंटेस्टेड हैं, जो रनर अप रहे या जो चुनाव लड़े, वे भी कभी बीजेपी के नहीं थे, वे भी इसी तरह लोकदल परिवार के ही हिस्सा थे। राजनीति में सह और मात का खेल चलता है और उसमें परिस्थितियां ऐसी हुई, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी से सहयोग लेने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी में भी एक लोग थे या एक गुट था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उस पूरे बड़े गुट की पसंद हम थे या हमारी चंचल चौधरी जी थी, इसलिए चंचल चौधरी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। एक गुट की तरफ से वे अधिकृत प्रत्याशी थी तो दूसरे गुट की तरफ से चंचल चौधरी भी अधिकृत प्रत्याशी थी, इसलिए लड़ाई शुरू से ही बराबर की थी। यहाँ कोई ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं था। आपने अभी जो है मिलन समारोह का रूप दिया है इस प्रेस वार्ता को। जी, जनसमूह यहाँ काफी है, किसान भी हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे? किसान जो आज इकट्ठे हुए हैं तो ये अपना राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कही जाए या क्या कुछ है नहीं। अगर राजनीतिक ताकत दिखाने का अवसर रहेगा तो राजनीतिक ताकत दिखाएंगे, फिर वो राजनीतिक ताकत इस हॉल में नहीं दिखाई जा सकती। हम तो दंगल के घोड़े हैं या